पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जैसे परिचय, वर्गीकरण, कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी युग। क्या कमेंट करके कोई बता सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक, इसको उदारवादी युग भी कहा गया है और इसमें नरम दल के नेताओं का वर्चस्व रहा है। नरम दल में कुछ प्रमुख नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, MM मालवीय मतलब मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस की भूमिका बता रहे हैं कि जो उस समय कांग्रेस थी वो बाल्यावस्था थी, मतलब प्रारंभिक दौर था। 1885 से 1905 तक था। आम जनमानस की संस्था नहीं थी इसमें, मतलब किसान, महिला और गरीब नहीं जुड़े थे। यह केवल शहरी शिक्षित वर्ग का ही जुड़ाव था। इसमें बताया गया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 38 लोग जो थे वह डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वकील आदि पेशे से जुड़े थे। कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो कार्य प्रणाली थी नरम दल की, वो अनुनय विनय, लेख, भाषण संवैधानिक तरीके से थी। ये जुलूस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, जन आंदोलन नहीं करते थे। शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके के विरोध में विश्वास रखते थे, इसलिए इन्हें उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता था। कार्य या उपलब्धियाँ, इनकी कुछ उपलब्धियाँ भी थी, जैसे 1852 का अधिनियम नरम दल के नेताओं के दबाव का नतीजा था। और यह जो है 1887 में भारत सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी। इसी की दिन थी कि 1892 में नरम दल के नेताओं के दबाव का नतीजा था, जो भारतीयों के लिए आया था। 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया नामक संगठन बनाया गया था तथा इंडिया पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। अब उसके बाद कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी ने धन निष्क्रमण का सिद्धांत दिया था। धन निष्क्रमण का सिद्धांत का मतलब यह है कि भारत का पैसा विदेशों में कैसे यूज किया जा रहा है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। और ये साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये भारत का पैसा भारतीयों के लिए न खर्च होकर विदेशों में, इंग्लैंड में खर्च होता है। और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें बताया गया है कि भारत के प्रति व्यक्ति की आय बताया गया है। मैंने पहले आर्थिक आय की घटना दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। उसके बाद एक RC दत्त हैं, जिनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त, ने भी भारत की आर्थिक इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है। और महात्मा गोविंद रानडे ने अनेक व्याख्यान देकर अंग्रेजों की शोषण नीति को उजागर किया था। इस प्रकार कुल मिलाकर इनका जो भाव था वो उस समय का आर्थिक राष्ट्रवाद था, न कि राजनीतिक राष्ट्रवाद था। अब इनकी सीमाएं जान लेते हैं। इनका जो विरोध का स्वरूप था वो कमज़ोर था। इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता पर भरोसा था। इनकी जो भक्ति थी वो दो तरीके भक्ति थी। एक देशभक्ति थी जो भारत के लिए थी, और दूसरा राजभक्ति थी जो अंग्रेज़ों के लिए थी। इसलिए यह अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे। इनकी और इन दौर के नेताओं में, यानी नरम दल के नेताओं में व्यक्तिगत बलिदान की भावना का अभाव देखा जा सकता था। योगदान यह है कि ये आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में इन लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस पार्टी को 20 वर्षों तक मजबूत बनाया। इन लोगों ने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और विरोध का एक मार्ग